बरतानिया का मशहूर रेटिना स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट कह लीजिए, इमरान खान के साथ 6 माह कैद होने को तैयार। इमरान खान की दूसरी आंख भी जाया हो सकती है। डॉक्टर का इंतबा, मुझे या किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को इलाज करने दो वरना हालात बहुत खराब होंगे। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है और उस रेटिना स्पेशलिस्ट से मेरी बजाते खुद बात हुई है बड़ी डिटेल के अंदर। क्या उन्होंने कहा और वो क्यों कैद होना चाहते हैं इमरान खान के साथ 6 माह जेल के अंदर ही, अगर इमरान खान को बाहर नहीं निकालना तो इसकी पूरी तफसील आज आपके सामने रखेंगे। ऐवान सदर में कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत गड़बड़। जो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात के जो वीडियो सामने आए हैं, लगता है इमरान खान की सेहत वाला मामला उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत गुस्से में चीजें हो रही थी। अंदर खाते क्या चल रहा है इसके ऊपर कुछ बात। गवर्नमेंट पैनिक में, ताकतवर पैनिक में, एस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पर बहुत प्रेशर के अंदर। इमरान खान को लंदन भेजने की ऑफर्स, इमरान खान को ये जो ऑफर्स की जा रही है ये अब खुलेआम मीडिया के ऊपर, यानी कि अंदर खाते नहीं की जा रही, मीडिया के ऊपर बात की जा रही है। बड़े जिम्मेदार वजीर ने ये बात की है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि कुछ लोग नून लीग से मुंसलिक मीडिया के कुछ लोग आज मैं आपके सामने नंगे करूंगा, वो गंदे चेहरे, गंदे अंडे आपको दिखाऊंगा जो इस वक्त इमरान खान की बीमारी का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े मोतबर और चेहरों के साथ जो नजर आते हैं आज नाज़रीन, उनकी चीजें भी मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि इसके अलावा कासिम खान का बयान और ये एक अहम तरीन अपडेट, इमरान खान के बेटे के पाकिस्तान में आ रहे हैं बीमारी का सुनकर, इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू। और यूएस एम्बेसी अचानक जो है वो तारीफें कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। लगता है कुछ और बड़ी जिम्मेदारी शायद मिलने वाली है या दी जाने वाली है, या इसके बारे में भी जो है वो बातचीत हो रही है। तो यहां पर क्या गुफ्तगू है, ये क्या सीन है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। खबरें काफी सारी हैं, बहुत सारी खबरें हैं। कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में आपके सामने रख सकूं, एक दरखास्त के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप हमारी बातों से मुत्तफिक हैं, अगर आप सच के साथ खड़े हैं और अगर आपको लगता है कि हम भी राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक चीज का जवाब मुझे जरूर दीजिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल है और मैं ये चाहता हूं, इस दफा मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, लिखिए नीचे, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर इमरान खान को कुछ हुआ, क्योंकि सूरत हाल तो सिर्फ तेजी से बढ़ रही है ना जो सूरत हाल है, तो मुझे ये बताइए अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या सोचती है। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार होगा इसके बारे में, तो ये जरूर लिखिए। अच्छा जी, जरा सबसे पहले जो ब्रिटिश डॉक्टर की मैं जिनकी बात कर रहा हूं, बहुत ही मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर असलम, रेटिना स्पेशलिस्ट, और यहाँ पर एक बड़े अस्पताल के इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत ही काबिल समझे जाते हैं। इनका फैसलाबाद के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेटअप है। कुछ अर्सा यहाँ, कुछ फैसलाबाद के अंदर, यानी कुछ बरतानिया में, कुछ पाकिस्तान में गुजारते हैं। और पाकिस्तान क्या बरतानिया के भी ये जाने माने जो है ना वो आई स्पेशलिस्ट कह लीजिए या रेटिना स्पेशलिस्ट कह लीजिए, ऑप्थोमोलॉजिस्ट कह लीजिए, ये बहुत जो है ना वो काबिल आदमी है। इनसे मेरी बात हुई और जो मैं बात कर रहा हूं इसके गवाह दो और बंदे हैं। जब ये बात हो रही थी तो वहां पर इमरान रियाज खान भी मौजूद थे, यानी दो जर्नलिस्ट, एक और बड़ा डॉक्टर भी वहां पे मौजूद था जब हमारी इनसे बात हो रही थी। इमरान रियाज खान भी वहां पे मौजूद थे, वहां पे साबिर शाकिर भी मौजूद थे। तो लिहाजा जो मैं बात करूं, जो मैं चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, इस बात की तस्दीक आप इन दो शख्सियात से भी कर सकते हैं। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करूं जो इन डॉक्टर साहब ने की। इनसे बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, कुछ बातें, कुछ सवाल इमरान रियाज खान ने किए, कुछ सवाल जो है वो साबिर शाकिर साहब ने किए और कुछ सवाल जो है वो मैंने उनसे किए। तो जो उन्होंने जवाब दिए, ये मैं पूरा एक लंबा पर्चा लिख के लेके आया हूं कि जो जो कुछ उनसे बातें हुई मैंने सारा कुछ लिखा है, इसके ऊपर सारे फैक्ट्स लिखे हैं ताकि मैं आपको तफसील से बता सकूं। इसमें उन्होंने इमरान खान की बीमारी, किस तरह से इमरान खान की दूसरी आंख को खतरा है, और किस तरह से उन्होंने ऑफर की कि मुझे 6 महीने के लिए आप जो है वो अडियाला की काल कोठरी में इमरान खान के साथ बंद कर दें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि खबरें लीक होती है तो मैं वहां पर बंद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इलाज करने दीजिए। लेकिन जो इनसे पूरी बात हुई वो बड़ी दिलचस्प और खौफनाक है, दिलचस्प भी है और खौफनाक भी है। वो सुने, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो बीमारी है इसकी जो एक्सट्रीम दर्द है वो इतनी परेशान कुन होती है, इतनी शदीद होती है कि इंसान से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहती है। इसके ऊपर डॉक्टर खुरम ने भी बताया था, उन्होंने कहा कि ऐसी दर्द होती है कि इंसान का दिल करता है मैं अपनी आंख बाहर निकाल दूं, इतना शदीद। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह प्रेशर, आमतौर पर जो प्रेशर है वो 20 तक होता है। अब ये पता नहीं कौन सा स्केल उसमें यूज करते हैं, लेकिन इस बीमारी के अंदर, सीआरवीओ के अंदर, जो आंख के अंदर प्रेशर है वो 50 से 60 तक चला जाता है, यानी कि 3 गुना प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो बात हमें समझ में आई, जो डॉक्टर साहब ने हमें समझाने की कोशिश की, वो कहते हैं जी 2 वेन्स होती हैं और दोनों बिल्कुल यूं टैंगल्ड अप होती हैं, जुड़ी हुई होती है साथ में। एक वेन का काम आंख के अंदर खून लेके जाना होता है और दूसरी का काम आंख से खून लेके वापस जाना होता है, यानी कि एक वेन खून लेके आती है और दूसरी वेन खून लेके जाती है। अब हुआ यह है कि प्रेशर की वजह से कुछ चीज बिल्डअप हुई या क्लॉट बना खून का एक वेन के अंदर, और उस एक वेन के क्लॉट में चूंकि वो मोटी हो गई तो दूसरी वेन साथ जुड़ी हुई थी, तो उसने उसको पुश कर दिया और दबा दिया, और उसको जब दबा दिया और पुश कर दिया तो वो जो खून लेके आने वाली वेन है वो तो काम कर रही है, लेकिन वापस लेके जाने वाले खून काम नहीं कर रही। इससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो नीचे वेन दबी हुई है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिससे बहुत शदीद तकलीफ होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो बात आगे बताई वो बहुत हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया कि भाई उनको कतरे वगैरह दिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है किसी की बिनाई जाया करने की, क्योंकि अगर पता चल जाए कि किस कदर मरीज की तबीयत खराब है और क्या उसे परेशानियां, फिर उसे कतरे दिए जाए, क्योंकि कतरे इसका इलाज ही नहीं है।
इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। तो अब डॉक्टर साहब से जो बात हो रही थी तो ये बातें भी हुई कि भाई वहां पे कैमरे लगे होते हैं, इमरान खान ने बारहा बताया, इमरान खान ने कहा कि मेरी यहाँ पे मसला है, तो डेलिबरेटली एक अटेम्प्ट की गई इस चीज की कि इमरान खान की बनाई जाया हो जाए। हमने उनसे पूछा कि क्या ये इरिवर्सिबल है, तो उन्होंने कहा कि टाइम बहुत मैटर करता है, अगर ये जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए इसका तो ये रिवर्सेबल है, ये बनाई ठीक हो सकती है, एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये इरिवर्सेबल भी हो सकती है। उन्होंने ये बताया कि जो 15% इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी बनाई ठीक हुई है मुकम्मल जाने के बाद, तो ये गुड साइन है, अच्छा साइन है। लेकिन अब उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर चूंकि इंजेक्शन लगने होते हैं और सीरीज ऑफ इंजेक्शन है, सिर्फ वो 3 इंजेक्शन नहीं जिसकी बात की जा रही है, अब सीरीज ऑफ इंजेक्शन है। मैं बहुत अहम तफसीलात के सामने रख रहा हूं, जरा थोड़ा सा गौर से आपको सुनिएगा। वो कहते हैं जी 3 इंजेक्शन लगते हैं इसके अंदर। अब एक इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के जो टाइम है वो एक ही होना चाहिए। मिसाल है, अगर महीने में एक लगा तो दूसरा जो महीना है उसमें मैक्सिमम टाइम 24 टू 48 आवर्स का डिफरेंस हो सकता है। अगर आपने इसके अंदर कोई गड़बड़ की तो मामला खराब हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ इंजेक्शन इस दवाई का यानी इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि ये पेन होती है तो पेन मैनेजमेंट मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। अब उस प्रेशर को चूंकि आपने आंख से कम करना होता है तो उसके साथ आपको और मुख्तलिफ चीजें जैसे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, जैसे इसके अलावा आपकी पेन कम करने के लिए आपको कुछ और ड्रॉप्स दिए जाते हैं। वो उसका इलाज नहीं होते उस बीमारी का इलाज कुछ और है, लेकिन ड्रॉप्स दिए जाते हैं पेन कम करने के लिए, पेन मैनेजमेंट करने के लिए, एक्चुअली प्रेशर कम करने के लिए आपको ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। वो सारी चीजें बड़ी जरूरी है और इस सारी चीज के अंदर जो बहुत ज्यादा चीज जरूरी है वो ये है कि वो पेशेंट रह कहां पर रहा है, उसकी लिविंग कंडीशन क्या है, उसको 100% अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर इंफेक्शन हो गया इस पूरे प्रोसेस के दरमियान तो फिर यानी आंख की रिकवरी के चांस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि आंख मुकम्मल रिकवर नहीं हो सकती है। और ये बहुत खतरनाक बात है और ये मामला 2-3 महीनों का नहीं है, इसके अंदर काफी लंबा टाइम यानी कि 1 साल तक लग सकता है पेशेंट की रिकवरी के अंदर। और वो भी मुख्तलिफ चीजों से, सिर्फ ये इंजेक्शन नहीं है, आपको स्टीरॉइड्स, आपको ड्रॉप्स और मुख्तलिफ चीजें, लेजर साफ करना पड़ता है आपको। ये डॉक्टर साहब हमें तफसीलन बता रहे हैं। और इसके अंदर जरा सा गड़बड़ हुई है जिस माहौल में पेशेंट रह रहा है, वहां से कोई इंफेक्शन हो गई पेशेंट की आंख के अंदर, तो फिर सारी चीज। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि इमरान खान की एक आंख में तो मसला है, कितने चांसेस है कि इमरान खान की खुदा ना खास्ता दूसरी आंख के अंदर मसला हो जाए। जो उन्होंने जवाब दिया बड़ा हैरान था। उन्होंने कहा जी देखिए आंख से रिलेटेड बीमारियां ऐसी होती है। एक और बीमारी का उन्होंने नाम लिया, वो मेरे जहन से निकल गया। उन्होंने कहा कि उस बीमारी में तो ऐसा होता है कि अगर एक आंख में मसला है तो 5 साल के अंदर दूसरी आंख में 90% ये चांस है कि वो मसला होगा और उनकी दूसरी आंख मुतासर होगी। इस केस के अंदर अगर इसको अर्ली ट्रीट कर लिया जाए तो दूसरी आंख बच सकती है, लेकिन अगर उसी तरह से मिसमैनेज किया जाए और उसी तरह से चीजों को देखा जाए जिस तरह से पहली यानी कि दाईं आंख की तरफ किया गया, तो ये ऐन खतरा मौजूद है कि इमरान खान की दूसरी आंख भी जाया हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, इमरान खान की दूसरी आंख भी जाया कर दी जाए। या और इस मामले के अंदर ये जो बात की ना कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट की गई है, यानी कि जानबूझ के डिले किया गया है, ये एक जो है वो सिर्फ यानी गलती नहीं है, ये साजिश लगती है, क्योंकि सब कुछ पता था, वो कैमरे से देख रहे थे क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद यानी ये जो डॉक्टर असलम है उन्होंने और बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें हमें बताई। और एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मैं ये ऑफर करता हूं और खुले दिल से ऑफर करता हूं कि मुझे इमरान खान के साथ 6 महीने के लिए कैद कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर जो है वो अगर इमरान खान का इलाज करेगा तो वो बाहर आकर बातें बताएगा। मैं ये ऑफर करता हूं और मैं खुले दिल से ऑफर करता हूं कि मुझे 6 महीने के लिए जेल की काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए और मैं तैयार हूं इमरान खान के साथ बंद होने के लिए और मुझे पूरी मशीनरी दे दी जाए। क्योंकि उन्होंने बताया कि इसके अंदर भी इन्फेक्शन का खतरा मौजूद है, क्योंकि जेल के जो हालात होते हैं वो बड़े गंदे होते हैं। और कहते हैं मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना ही है, तो बताया बाकायदा कुछ अच्छे नहीं होते। लेकिन बहरहाल किसी अच्छे यानी रेटिना स्पेशलिस्ट से उनका इलाज होना बड़ा जरूरी है। तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे और मेरी मशीनरी को बंद करते 6 महीने इमरान खान के साथ काल कोठरी के अंदर हम तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए इस शख्स का विजन बचाइए, खुदा के लिए इस शख्स की आंख बचाइए और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से उसका इलाज बहुत जरूरी है। तो ये तो नाज़रीन डॉक्टर का जज्बा है, ये उन लोगों का जज्बा है जो वो ये देख रहे हैं कि यार ऑब्वियसली जो है ना वो चीजें खराब हो सकती है। एक बात जो उन्होंने बड़ी वो की ना डॉक्टर ने, वो बहुत हैरानकुन थी और बड़ी ही खौफनाक भी थी। वो ये कह रहे हैं जो ब्लड क्लॉटिंग होती है आंख के अंदर, जिससे यानी कि वो प्रेशर बना दूसरी वेन के ऊपर, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे प्रेशर बना। ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ये मुख्तलिफ चीजों से हो सकती है। यानी ये भी मुमकिन है कि इमरान खान को खुराक के अंदर कुछ ऐसा दिया जा रहा हो, कुछ ऐसी चीजें की जा रही हो कि जिससे क्लॉट्स बन रहे हो और फिर डेलिब्रेट अटेम्प्ट की गई हो इमरान। ये डॉक्टर का मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं ऐन मुमकिन है कि ये भी यानी कि इसको भी खारिज अज इम्कान नहीं किया जा सकता। खुराक के अंदर हाइपरटेंशन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन खुराक के अंदर चीजें और वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो यानी वो प्रेशर और फिर वेन्स नई अंदर बनती हैं, यानी कि अल्टीमेटली इतनी तकलीफ होती है इंसान को कि इंसान कहता है मेरी आंख के बाहर निकाल दो। ये डॉक्टर खुरम ऑलरेडी कोट कर चुके हैं। तो ये सारी नाज़रीन सूरत हाल है। अब आपने यानी इंटेंसिटी देख ली, आपने ये देख लिया कि ये सूरत हाल कितनी गड़बड़ है। अब मैं आपके सामने नाज़रीन कुछ नाम रखना चाहता हूं और कुछ उनके कमेंट्स रखना चाहता हूं, ताकि ये बड़े गंदे और अजीबोगरीब कमेंट्स हैं, लेकिन मैं वक्त और तारीख को नोट करवाते हुए ऑन द रिकॉर्ड कुछ चीजें बताना चाहता हूं। नाज़रीन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस बीमारी का अजीबोगरीब किस्म से मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत बुरी और गंदे। और ये तमाम सहाफी नून लीग से जुड़े हुए उनका बयानिया आगे चलाते नजर आ रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं, ये खालिद भट्ट साहब है, ये लिखते हैं और ये आपको याद होगा, ये बनाना मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम किया करते थे वो, जिसमें ये मिमिक्री वगैरह किया करते थे। और ये इनकी जो आपको पता है कि जो सोच है वो अलाइन करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वो कहते हैं जनाब
Dajjal is back with a new narrative, paid his YouTubers well to paint him a lion so nobody notices the deal. ठीक है, एक आंख वाला दज्जाल ये कहा जा रहा है इमरान खान को। और एक और जगह पे उन्होंने अन्नी दया लफ्ज लिखा, ये साफी है नाज़रीन जो इनकी बात है। फिर इसके अलावा ये बहुत सख्त कमेंट है, मैं इसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ नाम आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, यानी मुबश्शिर अली जैदी साहब बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं जी पहले भी ऐसा होता रहा है, उनने भी। इफ़त उमर साहब कहते हैं जी मुझे कोई सिंपैथी नहीं है इस बंदे से। वजीद सानी साहब, इसको उम्र से जोड़ के भी 73 साल का बंदा है आप, यानी कि कोई यानी विक्टिम ब्लेमिंग। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, इमरान खान की पुरानी 2 एन के पहने वाली तस्वीर लगा के कहा ये है 6x6। मियां दाऊद एडवोकेट, फिर अगेन बहुत गंदे कमेंट, और ये बहुत सारी नाज़रीन इस तरह की चीजें जो है वो की गई। अब ये वो लोग करें नाज़रीन जो कि जब मरियम यानी नवाज शरीफ साहब की दफा रोते करते थे, और ये मेहर बुखारी साहब ने तो खैर वो सॉस भी चलाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी, और उन तमाम लोगों के भी कि जो तब रोया करते थे। आपको याद होगा मरियम नवाज साहबा को पता है किस बात पे जमानत मिली थी, जिस पे वो जमानत पे बाहर रही थी कि मैंने बाप की इयादत करनी है। और यहां पर इमरान खान की फैमिली को सिर्फ ये नहीं, इमरान खान की फैमिली को इजाजत नहीं है कि वो यानी इलाज में साथ देख ही ले। ठीक है, तो वो इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान यानी बाप की इजाजत के लिए मरीम नवाज साहबा को ये मिली थी, और वो सारे आज हमने शॉर्ट्स देखे जिसमें वो ये कह रही हैं जी आप जिंदगी से खेल रहे हैं, आपको यानी जाती मौलजीन की बड़ी जरूरत है, इनको बाहर जाना चाहिए, और ये सब इस सारी चीजें हो रही है। अच्छा नाज़रीन, आप आते हैं जरा अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि ये बहुत डरे हुए हैं और ठीक ठाक डरे हुए हैं। सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है इनके लिए, और उसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितने डरे हुए हैं। मैं ये जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, उनका एक जो है वो कमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू और यास्मा शिराजी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी पीटीआई जिस हवाले से पिटीशन फाइल करेगी, जो चाहे शिफा अस्पताल मुंतकिली हो या बनीगाला की मुंतकिली हो या फिर बाहर मुल्क भेजने के हवाले से हो, इस पर जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी हुकूमत करने को तैयार है। अब कल रात से मैं ये भी खबरें सुन रहा था कि ये भी बेपर की उड़ाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को मनाया जाए कि किसी तरीके से वो लंदन चले जाए और लंदन जाकर जो है वो अपना इलाज करवा ले, ये भी कोशिश की जा रही है। और इस बात की भी जो है वो भरपूर तैयारी की जा रही है कि लंदन जाकर जो है वो अपना इलाज करवा ले, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं मान रहा, और इमरान खान इसके ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो अपने मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क जाए। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत भरपूर कवरेज कर रहा है। मैं मिसाल देता हूं इसके ऊपर, ये देखें जैसे ये राजदीप सरदेसाई इंडियन जर्नलिस्ट है, वो क्या लिख रहे हैं? पाकिस्तान इटर्नल शेम, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एंड द फॉर्मर पीएम बीइंग सब्जेक्ट टू सच ट्रीटमेंट इन जेल ओनली बिकॉज ही इज स्टूड अप to the men in power. Imran Khan was a tiger on the field, is a lion of it, like his politics or not. He is Mr. Courage. ये कौन लिख रहा है? ये राजदीप देसाई लिख रहे हैं। इसके अलावा ये मेरे सामने जो है ना वो स्काई जो है ना वो और मुख्तलिफ अखबारों का, बीबीसी का जो है वो पढ़ा है, वो भी इमरान खान के बारे में लिख रहे हैं। इसके अलावा अल जजीरा वालों ने लिखा, इसके अलावा कुछ इंडियन चैनल्स है वो भी लिख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो इस वक्त लिखी जा रही हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो कही जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूरत हाल ऑब्वियसली कुछ अच्छी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। इंटरनेशनल प्रेशर भी बन रहा है, चीजें भी इनके लिए थोड़ी सी गड़बड़ाहट होती हुई नजर आ रही है, और ऊपर से इमरान खान के बेटों का प्रेशर। ये भी जरा खबर सुन लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। तो मैं आपको ये जरा बता दूं कि इमरान खान के बेटे क्या कह रहे हैं। कासिम खान का नाज़रीन एक बहुत ही तगड़ा बयान इसके ऊपर आया है, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। कासिम खान नाज़रीन अपने बाप के बारे में कहते हैं, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, वी हैव बीन ये आगे that my father Imran Khan has lost most of the vision of his right eye, with the reports indicating only 15% eyesight remain. This is the direct consequences of 922 days of solitary confinement, medical neglect, denied blood test, and the deliberate denial of proper treatment in the jail. The responsibility lies squarely with the regime in the power, the army chief and the puppets enabling his cruelty. This physical deterioration is happening under their orders, their watch and their responsibility. तो ये उनके बयानात भी नाज़रीन आ रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त आप होती हुई आपको नजर आ रही है। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर पीछे रह गई, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ नाज़रीन। ईवान सदर के अंदर एक बड़ी जो है ना वो मजेदार चीज हुई। ईवान सदर के अंदर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो शहबाज शरीफ से मिले हैं, और जो उसकी फुटेज जारी हुई है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब प्रॉपर गुस्सा कर रहे हैं, प्रॉपर गुस्से से बोल रहे हैं। आज तक 2016 के बाद हमने कोई ऐसी फुटेज नहीं देखी ऑन द रिकॉर्ड जिसमें जरदारी साहब आपको ऐसे बात करते हुए नजर आए। तो डिस्टर्बेंस हर जगह पर है, और फिर ये सिर्फ फुटेज बनी नहीं है, ईवान सदर वालों ने इस फुटेज को जारी भी किया। इस बात का मतलब समझिए, सिर्फ फुटेज बनाई नहीं गई, ईवान सदर वालों ने इस फुटेज को जारी भी किया। इसका मतलब है कि वो भी शो करा रहे हैं कि हम भी गुस्से के अंदर है और चीजें जो है ना। तो हर तरफ गड़बड़ाहट का माहौल है नाज़रीन, कुछ चीजें यानी कि मौजूदा सरकार के लिए अच्छी नहीं। एक और खबर नाज़रीन यूएस एम्बेसी के हवाले से सुनिए, और यूएस एम्बेसी ने आज तारीफ किया पाकिस्तान की, और ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। वो कहते हैं जी द यूनाइटेड स्टेट्स मार्क्स 250 years ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प
proclamation of Black History Month 2026 remind us that Black history is our national history, much like Pakistan's own journey, shaped by sacrifice, faith, and resilience. We honor generations we fought for liberty, equality, and justice. A powerful reminder that nations are built by shared values. तो ये यूएस की एम्बेसी कह रही है, तारीफ है, पाकिस्तान की तारीफ है। ये कुछ और ही जो 18 तारीख को और 19 तारीख को और 20 तारीख को होने जा रहा है, ये उसके बारे में एक मेरे ख्याल से एपिसोड है।